अब हमें बीज की बिजाई करनी है और बिजाई करने के लिए हमें चाहिए कि हम ट्रीटमेंट करें। ठीक है, सो ट्रीटमेंट किसी भी बीज का आपको करना है, चाहे बीज कोई भी हो। लगभग सभी तरह के बीजों का ट्रीटमेंट का कॉमन प्रोटोकॉल है, पर दो कंडीशन में प्रोटोकॉल फसल के हिसाब से और मिट्टी की कंडीशन के हिसाब से बदल सकता है। ठीक है, सो कॉमन प्रोटोकॉल की अगर हम पहले बात कर लें, सो सबसे पहला तो ये है कि हम गौमूत्र लें 2 लीटर और उसमें जो है ना धनिया पाउडर मिलाएं 200 ग्राम, मिर्ची का पाउडर मिलाएं 200 ग्राम। ठीक है, और तीनों चीज़ों को आपस में घोल लें और घोल के बीज के ऊपर उस घोल की लेप करें। लेप करने के बाद 10 मिनट तक मिनिमम और 6 घंटे तक अधिकतम रखें और उसके बाद फिर बिजाई करें। ठीक है, ये एक कॉमन प्रोटोकॉल है। ठीक है, एक बार फिर से कह दीजिए सर। उसको करने के बाद ट्रीटमेंट करने के बाद सुखाना पड़ेगा? सुखाना नहीं है, मतलब निकाल के थोड़ा सा 2 लीटर में 2 लीटर गोमूत्र, 2 लीटर आपको गोमूत्र लेना है, 200 ग्राम जो है ना धनिया पाउडर लेना है और 200 ग्राम जो है नहीं, असल में जो है ना जो कॉमन वाला है कॉन्सेप्ट, उसमें अपन क्या करते हैं, गुड़ ऐड करते हैं, है ना। सो गौमूत्र लिया 2 लीटर, 250 ग्राम गुड़ लिया और 200 ग्राम धनिया पाउडर लिया। ये हो जाता है कॉमन वाला। ये सभी तरह के बीजों पे आप उपचार करके कर सकते हो। इसको जो घोल बनता है वो घोल को हमें बीज के ऊपर थोड़ा सा लेप करके 10-15 मिनट तक रखना होता है, छाया में, धूप में नहीं, और फिर उसके ऊपर अपन बिजाई कर देते हैं, उसकी बिजाई कर देते हैं। कंडीशन नंबर 1 कि अगर मान के चलो खेत में दीमक है या चींटियों की समस्या है या आपके खेत में मोर लगती है या आपके खेत में सुअर आते हैं या आपके खेत में किसी भी तरह के पक्षी या फिर जानवर या किसी भी तरह के इस तरह का आपको लगता है कि यहाँ पर ये चीज़ है या इवन दीमक भी है, सो उस तरह की कंडीशंस के लिए आपको 2 लीटर गौमूत्र, 200 ग्राम धनिया पाउडर, फिर गुड़ उसमें ऐड ना करके आप मिर्ची का पाउडर उसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम पर 2 लीटर के हिसाब से। ठीक है, और फिर इसका घोल बना के और फिर बीज के ऊपर लिपाई करके वही 10 से 15 मिनट मिनिमम और अधिकतम 6 घंटे तक आप रख के और फिर उसकी बिजाई करेंगे। ठीक है कि नहीं। अब अगर मान के चलो हम कंद वाली फसल की बुआई कर रहे हो, कंडीशन नंबर 2, कंद वाली अगर हम फसल की बुआई कर रहे हों, तो कंद वाले के लिए कंडीशन ये है कि जैसे लहसुन है, अपना अदरक है, हल्दी है, फिर आलू है, फिर उसके बाद जो है ना जिमी कंद होता है, अरबी होता है, कचूर होता है, नहीं प्याज नहीं आएगा उसमें, प्याज सीड से लगती है, गाजर भी नहीं। सो जिनमें आप समझ लो कि जिन बीजों में मॉइस्चर होता है, ऐसे समझ लो, जिन बीजों में नमी होती है, उनके लिए कंडीशन ये है बीज उपचार की कि आप 10 लीटर पानी लें, 1 किलो चूना लें, चूना पत्थर। ठीक है, उस पत्थर को 10 लीटर पानी में डिसॉल्व कर लें, फिर जब वो अच्छी तरह से चूना उस 10 लीटर पानी में घुल जाए, तब फिर आप कोई भी बीज उठा के और उसमें डिप करें, 10 मिनट तक उसमें डिप रहने दें, फिर निकाल के 10 से 15 मिनट फिर वही प्रोटोकॉल 10 से 15 मिनट तक उसको छाया में सुखाएं, फिर उसके बाद बीज को लगाएं। ये होता है केवल कौन सी वाली की कंडीशन के लिए, कंद वाली जिसमें मॉइस्चर हो, नमी हो। ऐसा नहीं कि कंद वाली फसल है ना, अब कई फसलें ऐसी होती जो कंद वाली हैं लेकिन बीज से लगती हैं, जैसे चुकंदर है ना, गाजर, मूली, ये सब बीज से लगती है, इवन प्याज बीज से लगती है और फिर उसका कंद बनता है। सो जो कंद से ही लगती हैं उन फसलों के लिए बीज उपचार चूना और उससे करना चाहिए। और अदरवाइज ये जो कॉमन वाला हमने बताया ये सभी पे चलता है, ये सभी पे चलेगा, लेकिन अगर जब स्पेशलिटी की बात आ जाती है तो कंद वाली फसलों के लिए चूना, क्योंकि उनमें सबसे ज्यादा फंगस लगने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, और कोई ज्यादा तकलीफ उनमें नहीं आती है, फंगस ही आती है, कारण क्योंकि उनमें खुद में अंदर मॉइस्चर रहता है, नमी रहती है। ठीक है, और जब हम मिट्टी के अंदर उसको डालते हैं तो ऊपर की जो धूप पड़ती है या मिट्टी का जो तापमान होता है उससे उसके अंदर के तापमान में अगर मेल खा गया तो जर्मिनेशन आ जाता है, और अगर मेल नहीं खाया तो
तो फिर वो फंगस का पैदा हो जाती है। जैसे आप मान के चलो, हम लोग आलू नॉर्मल टेम्परेचर में घर में रखते हैं तो वो रखा रहता है, लेकिन जैसे ही गर्मी पड़ती है तो क्या होता है, सड़ने लगता है, क्योंकि जो उसके अंदर का रहने का तापमान है और जो बाहर का तापमान है उसमें अंतर आया तो वो फिर सड़ने लगता है कि नहीं है। और हम आलू को अगर थोड़ा सा भी बॉईल करते हैं और स्टीम कर दें उसको और फिर ओपन टेम्परेचर में रखें तो भी सड़ जाएगा। सो कुल मिला के तापमान जैसे ही बढ़ता है उसके अंदर के तापमान से ज्यादा बढ़ता है। कम में तो ठीक है, वो रह जाएगा, कोई प्रक्रिया नहीं करेगा, जर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन ज्यादा तापमान होगा तो वो जाके सड़ जाएगा या फंगस लगेगी, मतलब सड़ जाएगा, फंगस ही लगेगी तभी सड़ेगा। तो कुल मिला के फंगस को कंट्रोल करने के लिए हम चूना का ट्रीटमेंट करते हैं। जब चूना का कोट उसकी बॉडी पे आ जाता है तो इस तरह की कंडीशन बनती नहीं है, ऐसे है, ठीक है। हाँ, सो इसलिए हमें वो करना है। अब हम यहाँ पर 2-3 चीज़ों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, 3 चीज़ों को मिला के ट्रीटमेंट कर रहे हैं, गौमूत्र, धनिया पाउडर और मिर्ची, ठीक है। मिर्ची का ध्यान रखें, हमेशा लाल और तीखी मिर्ची होना चाहिए, और अगर लाल और तीखी मिर्ची है तो उसको मिलाने के लिए जो है ना आपके हाथ एकदम मतलब साफ होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ब्लेड कहीं कुछ थोड़ा बहुत आपको निशान कुछ लगा हो, हाँ, और नाखून उस दिन आपने ना काटे हों, है ना, ऐसे थोड़े बर्ताव करके करें। अदरवाइज जो है ना अगर ऐसा कुछ किया हुआ है तो वो फिर बहुत तकलीफ देगा आपको। और फिर ग्लव्स पहन के कर लें तो बहुत ही अच्छा है। और फिर उसके बाद जब ये कर लें तो फिर उसके बाद हाथ को अच्छी तरह से साबुन से कम 2-3 बार आप धो लीजिए और फिर उसके बाद कोई चीज को टच करें, ठीक है। मतलब सावधानी रखना, बस ये बात है। गौमूत्र उठाओ उधर से। 10 लीटर में चूना कितना बताया सर? 1 किलो चूना डालना है। ये है गौमूत्र इधर, है ना, ये अब गौमूत्र है, समझ लो। गौमूत्र ताजा या पुराना चल सकता है, अगर पुराना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ताजा भी चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब इसमें हम जो है ना ये अपना 50-50 ग्राम के रेशो से ये चीजें डाल रहे हैं, क्योंकि ये 2 लीटर का नहीं है। और बीज, ये गुड़ अभी हमने साइड में रख दिया, ठीक है। और बीज की क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी के लिए होता है? बीज की क्वांटिटी 1 एकड़ के लिए है ये एक्चुअली, है ना, 2 लीटर का कॉम्बिनेशन। पर कंडीशन बदल जाती है, कारण ये क्योंकि जब आप बड़े बीज लगाएंगे तो जैसे गेहूं, चना, उड़द, मूंग, ये सब के लिए तो 2-2 लीटर चलेगा, लेकिन जब आप छोटे बीज लगाएंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा। तो आप उसको नहीं उतना घोल बना लें, या फिर ऐसा कर लें कि भाई अगर लीफी वेजिटेबल्स खाली बस बोनी और 2 किलो बीज बोना है तो थोड़ा सा कम कर लो, ये है ना, कम कर लो। हाँ, तो सर गेहूं तो सर ज्यादा संख्या में बोना पड़ते हैं, तो सर हाँ, तो उसके लिए 2 लीटर लगेगा। तो सर उसको सर फिर सुखाना पड़ेगा, गेहूं फिर मशीन से जाएगा नहीं, फिर तो वो गीला तो इतना नहीं गीला करना होता है, 10 मिनट ही सिर्फ उसमें रख दीजिए, कम से कम 10 मिनट बस। अब जैसे हमने ये इतना किया ना, इसके लिए इतना ट्रीटमेंट पर्याप्त है, क्योंकि बीज के ऊपर बस वो लेप हो जाना चाहिए, बस इतना रहता है उसका पर्पस, है ना। ये हमने किया ना, बिल्कुल उसको डुबो नहीं देना है। हाँ, बस लेप हो जाए। अब जैसे गेहूं या अन्य जो भी बीज आप उपचारित करोगे तो उसको भी ऐसे ही करना है, बस ये लेप हो गया, बस एक बार भीग गया, हो गया, है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो भी आपने चूना बोला 10 लीटर पानी में मिक्स करने के लिए, तो वो ऑन द स्पॉट ही मिक्स करना है, ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट, उसी समय जब करना हो। उसी समय करके। तो सर ये चूना जब पानी में डालते तो गर्म हो जाता है पानी, तो हो जाने दो, सोल्यूबल कर जब डाइल्यूट हो जाएगा उसके बाद करना। अच्छा। देखो ये अब हमने देखो कितना सा लिया था, इतना सा लिया, ये इतने बीज के लिए पर्याप्त हो गया। कुल मिला के बीज के ऊपर आपको इसकी कोटिंग करनी है, समझ गए ना। सो आप इतने से कम 25 किलो बीज का कोट कर सकते हो, इतने से जो आधा लीटर है। जब 2 लीटर का करोगे तो 50-60 किलो भी अगर आप गेहूं 1 एकड़ में बोते हैं तो आराम से कर लेते हैं, कोई हरकत नहीं है, ठीक है। मतलब जो है ना उसको लेप बस करना है, ठीक है। हाँ, ऊपर लेप हो जाना चाहिए। अब हमने ये लेप करके बीज को मान के चलो 10 मिनट रख लिया, ठीक है। तो इस वाले बीज को अभी हम 10 मिनट रखेंगे। अब वो वाला कहाँ गया गंपा, जिसमें अदरक और कुंदरू भैया, है ना। सर यहाँ दिमाग की प्रॉब्लम है भैया इसको उठा के गोमूत्र बस यहाँ पे रखो, गोमूत्र में दे दिए, रख दे सर। नहीं अभी ये भी करना है ना। अच्छा। अब देखो ये है कुंदरू हमारी, जो कंद वाली फसल के रूप में है, ठीक है। और इसकी जो कंद है वो सॉरी कंद वाली नहीं, बेल वाली, लता वाली फसल के रूप है, और इसकी बेल लगती है जी,
कटिंग लगती है। सो समझ लो कि ये हमने कटिंग काटी हुई है, लता से ही बनाई हुई है। अब हम ये कटिंग जब जमीन के अंदर लगाएंगे तो यहाँ से साइड से जब भी इसका तापमान होगा निकलने का, मतलब फरवरी के आसपास, तब ये अपने आप से निकल के और इसके सहारे चढ़ के ऊपर चली जाएगी। सो ये हो गई हमारी बेल वाली फसल, है ना। ये है हमारी कंद वाली फसल अदरक के रूप में, ठीक है। सो अदरक को समझ लो कि अब हमें लगाना है, ठीक है। तो ये जो अदरक है ये तो अभी हमने निकाला है, पर इसको अभी हम लगा के आप सबको दिखा रहे हैं कि कैसे लगाना है, ठीक है। इतनी इतनी गांठ हमें लगानी होती है, इससे ज्यादा बड़ी गांठ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा बड़ी नहीं, ठीक है। 1 से 1.5 इंच, हाँ, है ना। मतलब उसमें मिनिमम 2 सूट होना चाहिए, 2 सूट 3 सूट और मैक्सिमम 5 सूट तक भी चल सकते हैं। सूट क्या होता है? सूट मतलब ये जो जैसे ये एक आंख होती है, ये 2 आंख, ये 3 आंख, ये 4 आंख, ये ऐसे कहलाती है, आंख कहलाती है ना। इसको आंख भी बोल सकते हैं आप। तो ये जितना जितना हमने ये तोड़ा है, बस इतना इतना हमको चाहिए, जितना जितना हमने ये तोड़ा है, ठीक है। 2 से 5 सूट होना चाहिए। हाँ, 2 से 5 होना चाहिए। और इसको भी हम उपचारित चूना से भी कर सकते हैं, और यहाँ पर जो ट्रीटमेंट अभी हमारे पास है इससे भी हम कर सकते हैं। दोनों हमारे पास विकल्प हैं। सो अभी हम इससे ही इसको ट्रीट करेंगे और फिर इसके बाद इसको हम लगाएंगे। अदरक को लगाने के समय ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अदरक पका हुआ होना चाहिए। पके हुए अदरक की पहचान ये है कि इसकी स्किन जो है ना डार्क हो जाती है, और हाथ जब इस पे आप फेरोगे तो स्किन आप इसमें से नहीं निकलेगी। अगर ये अदरक कच्ची है तो स्किन उसकी निकल जाएगी। और अदरक 2 प्रकार का होता है, एक होता है सौंठ बनाने के लिए, एक होता है खाने के लिए इस्तेमाल होता है। सो सौंठ बनाने वाला अदरक जो है ना खाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन खाने वाले अदरक से भी सौंठ बनती है, लेकिन सौंठ का परसेंटेज उसमें कम आता है, ठीक है। सो अगर आपको सौंठ बनानी है तो स्पेशल सौंठ का ही अदरक लगाना चाहिए, और उसकी पहचान ये है कि उसके अंदर रेसे काफी होते हैं। सो अगर आपको खाने के लिए, बेचने के लिए अदरक उगानी है तो रेसे बगैर वाली अदरक आप लगाएं, जिसमें रेसे ना हो। और उसके लिए सिंपल तरीका है कि जब आप अदरक को लें और जब आप इसको तोड़ें तो ये आवाज चट टूट जाना चाहिए, और अंदर जो है ना, मतलब कोई रेसा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ये विदाउट, मतलब इसमें गूदा परसेंटेज ज्यादा होता है और वजन आपको इसमें ज्यादा मिल जाता है। सो रेसे वाले में भी मिलता है, लेकिन रेसे वाला क्या होता है ना, जनरली लोग कुचलते हैं और फिर रेसे आते हैं तो उनको लगता है कि ये अदरक सही नहीं है, जबकि वो अदरक सौंठ बनाने के लिए ज्यादा सही होता है, ठीक है। सो ये आपको अदरक के बारे में हमने बता दिया। 8 महीने की फसल में अदरक पक पाता है, 6 महीने में आप उसे कच्चा निकाल के बाजार में बेच सकते हो, और अगर फरवरी में हम अदरक लगाते हैं तो अगस्त सितंबर में कच्चा निकाल के हम बेच के अच्छे भाव ले सकते हैं, ठीक है। और अगर हम फरवरी में लगाते हैं तो 8 से 9 महीने के पीरियड में, मतलब नवंबर दिसंबर में हम फसल को निकाल के अगले साल बीज बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ये अदरक है, अब ये मैच्योरिटी की तरफ है, 15-20 दिन में सॉरी 15-20 दिन में जो है ना ये पूरा ऐसे पीले पीले पड़ने लगा। अब इसका बुढ़ापा आ गया, ठीक है। और ये पीले पीले पड़ते पड़ते यहाँ से जो है ना अपने आप से डंठल ये छोड़ देगा। जब अपने आप डंठल छोड़ देगा तो समझ लो वो पूर्ण तरह से अब बीज के लिए तैयार है, आप उसे लगाने के लिए रख सकते हैं, ठीक है। सो उसको आप निकाल लीजिए और 2 महीने स्टे करिए और फरवरी में आप इसे फिर कल्टीवेट कर दीजिए, ठीक है कि नहीं। पानी देना कब बंद कर देते हैं अदरक में? कितने दिन पहले पानी देना बंद कर देते हैं? 15-20 दिन पहले। अब समझ लो ये स्थिति बन गई है तो अब हम इसमें पानी नहीं देंगे, है ना। इसमें अब हम पानी नहीं देंगे और ये अपने आप जो है वो होके और सूख जाएगा, ठीक है। सो ये हमें करना है, ठीक है। अदरक के केस में यही सेम हल्दी के केस में आप करोगे, ठीक है, सेम एज इट इज। वो भी 8 महीने की फसल है, फरवरी में लगाओगे। कच्चा अगर आपको पास मार्केट है, बिक रहा है, तो सितंबर अक्टूबर में भी बेच सकते हो उसे निकाल के, और नहीं तो 8 से 9 महीने में वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है, जिसमें हल्दी बनती है और आप उसकी गांठ बीज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। सो ये अब हमें इसका हमने ये उपचार करना है, समझ लो हमने ये थोड़ा सा डाल दिया इसके ऊपर और इसको बस भिगोना है इससे, ठीक है। ये ऐसे ऐसे कर दिया, ये लेप हो जाए और 10 मिनट तक इसको हमने रखना है ताकि जो है ना ये प्रॉपरली वो हो जाए, ठीक है। और इसको भी हम डिप कर देंगे, ठीक है, इसमें, और इसको भी हम डिप करके लगाएंगे दोनों एंड्स को उसको। हाँ पूरी डिप कर देंगे। कायदे से तो नीचे का वो करना चाहिए, पर पूरा आप कर दो तो अच्छा है ना जी। सर गोमूत्र कौन सा वाला लेना है? देसी गाय का गोमूत्र या फिर सीधा
सीधा सीधा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो राख है ना और ये बीज है इसको मिला लेंगे, क्योंकि ये मीडियम हमें मिलाना जरूरी है। ये मीडियम है, सो राख का मीडियम बहुत गुड होता है, क्योंकि इसमें गंधक भी होती है और भी सारे तत्व होते हैं। जब हम ब्रॉडकास्ट करते हैं तो वो गंधक खेत में पहुंचती है तो फसल को फायदा पहुंचाती है। दूसरी बात ये है कि जब आप ब्रॉडकास्ट करोगे तो बीज आपको कम दिखेंगे, ये राख वाइट वाइट ज्यादा दिखेगी, तो आपको पता चलेगा यहाँ बीज पड़ गया, यहाँ बीज नहीं पड़ा है, बराबर ना। सो इसके लिए ये हमें लेनी है, ठीक है। ये हमने लिया और इसको हमने इसमें मिला दिया। राख हमने मिलाया है इसमें 2 किलो अंदाज से मिला लिया, कोई ये नहीं है। अगर राख से हमारे पास ज्यादा तो मिट्टी मिला सकते हैं। मिट्टी अगर बारीक हो वैसी भुरभुरी तो मिला सकते हैं, है ना। मिट्टी या रेती? रेत में नहीं बनेगी बातचीत, है ना। हाँ, खेत में रेत फेंकना सही है? नहीं, रेत से खेत रेतीला हो तो फिर उससे अच्छा है कि हम ये करें। देखो ये अब हमने कर दिया, ये ट्रीटमेंट हो गया। अब सबसे पहले नंबर, जब हमारा बेड बन चुका, अब हमने सारे बीज ट्रीटमेंट करके रख लिए। अब हमें क्या करना है, अब हम सबसे पहले नंबर कंद वाली फसल की बिजाई करेंगे, सबसे नीचे जमीन के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद हम बोएंगे ये वाली फसल, क्रीपर्स, ऊपर जाने वाली। फिर जब सारी फसलें बो जाएंगी तब हम बोएंगे लीफी वेजिटेबल्स, क्योंकि जब हम ये फसल बोएंगे तो मिट्टी को खोदेंगे, और मिट्टी को खोदेंगे तो क्या होगा, स्पेस बनेगा, ठीक है। फिर हम ये फसल लगाएंगे, फिर मिट्टी खोदेंगे, फिर स्पेस बनेगा। सो हमें क्या करना है कि पहले सारी फसलें जमीन के अंदर वाली हमें लगा देनी है। जब सब कुछ लग गया, अब हमें छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है, तब हमें जितनी भी जगह मिलेगी उस सभी में हम लीफी वेजिटेबल के सीड ब्रॉडकास्ट करेंगे, ठीक है। नंबर 1, पहले नंबर हमें क्या करना है, जिंजर लगाना है। तो ये 6-6 इंच की दूरी पे हमें लगाना है। ये हमने लगाया यहाँ पे, और फिर उसके बाद हमने ये लगाया यहाँ पे, फिर उसके बाद ये लगाया यहाँ पे। ये हो गया 6 इंच 6 इंच 6 इंच, है ना। सो ये 6 इंच, ये 6 इंच और ये 6 इंच, ऐसा कर दिया। पहले हमने क्या किया, आराम से जाके पहले रख लिया, ठीक है। निशान क्या, ये ऐसे ऐसे रखते गए, ऐसे रखते गए, ऐसे रखते गए, ये ठीक है। अब हमें पता है कि ये 6-6 इंच पे रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसको आराम से वहीं के वहीं, या तो ये इसको उठाएंगे और ये उंगली करेंगे और ऐसे 2 इंच के अंदर डाल देंगे, और या तो फिर अगर प्रैक्टिस है आपकी तो यहाँ इसको पकड़ोगे, यहाँ इसको ऐसे करोगे और इसको घुमा दोगे, ठीक है। और ये छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे ऐसे किया और ये किया और यूं घुमा दिया। दबाना नहीं है, घुमाना है उसे, समझ रहा ना, ऐसे। हाँ, ऐसे कुलटैया जैसे खाते ना बचपन में, कभी खाई हो आपने कुलटैया, ऐसे कुलटैया खानी है, ठीक है। अंदर इसमें रखने का कोई दबाना नहीं है, दबाना नहीं है। हाँ, आप कितनी गहराई लेना सर इसको? 2 इंच। इसको बड़े प्यार से घुमा देना। 2 इंच गहराई लेनी है, ठीक है। एक भैया 2 इंच की गहराई लेनी है, 6 इंच की चौड़ाई लेनी है, ठीक है। सर इसे अंदर रखने का कोई खास तरीका तो नहीं है? कोई तरीका नहीं है, जो दिखा रहे हैं वही तरीका है, ठीक है। तो ये हमने 6-6 इंच के अंतर से मारा जाएगा और 2 इंच की गहराई पे ये हमने लगा दिया, ठीक है। अब जैसे ही जमीन के अंदर अदरक लगाया, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ये क्रीपर्स लगाएंगे, ठीक है। सो क्रीपर्स के लिए हमें क्या करना है, जैसे बेड का ढाल आपका किस तरफ है, फॉर एग्जाम्पल इस तरफ है, या अभी हम लोग बेड को देखें तो ढाल इस तरफ है। पानी अगर उधर बहाएंगे तो किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो आपको जो है ना इस डायरेक्शन में लगानी है। अगर ये पानी का ढाल इस तरफ होता तो आपको इस डायरेक्शन में लगानी थी। इससे ये होगा कि जो है ना, जब बारिश तेज होगी तो तेज बारिश में पानी का ड्रेनेज जो है ना इस डायरेक्शन में होगा, तो ये पौधा झिलकेगा नहीं। हाँ, इसको उस समय सपोर्ट मिलेगा। और अगर हम इस डायरेक्शन में लगा देंगे तो रूट जो है ना इस डायरेक्शन में होंगी, सो ये पानी का फोर्स इस पर लगातार पड़ेगा, सो ये गल जाएगा, सड़ जाएगा, ठीक है। सो इसलिए इसको हम इस डायरेक्शन में रखेंगे। और ये जो बेम्बू है, बेम्बू से बिल्कुल सट के हम ऐसा होल किए, अब भले चाहे हमारे हाथ में अदरक आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको 30 डिग्री 45 डिग्री के एंगल पे रखेंगे। ऐसा खड़ा नहीं रखना है, लिटाना नहीं है, ऐसे करना है। और बेम्बू से ऐसे सट के ये ऐसे करके रख दिया, और बस इसको लिया और अच्छे से ऐसे करके ठांस दिया, ये अच्छा। हाँ, और फिर जाके ये वापस ये कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा,
अब ये स्पेस हमारा मतलब रेडी है। अब इसके बाद हम लीफी वेजिटेबल के सीड ब्रॉडकास्ट कर देंगे। 2 फसलें हमारी लग गई, तीसरी फसल के रूप में हम ये लगाएंगे, चौथी फसल के रूप में पपीता जो हमें लगाना है वो हम नर्सरी अभी लगा लेंगे दिसंबर आखिरी में या जनवरी 15 पे, और जाके उसको अप्रैल में ट्रांसप्लांट करेंगे। हाँ, तुरंत नहीं करेंगे, लगाएंगे तो, लेकिन अप्रैल में जब जाके लीफी वेजिटेबल्स लगभग 40 से 50% हमारी फील्ड से खाली हो चुकेगी, तब हम जाके लगाएंगे। और उस समय महीना मई जून का हो जाएगा जी, है कि नहीं है। सो मई जून के महीने में क्या है कि ज्यादातर धूप होती है, बहुत तेज धूप होती है, और फिर आप पपीते, क्योंकि पपीते की पत्ते की साइज बड़ी होती है, अगर आप उसे फरवरी में ही प्लांटिंग कर दोगे तो शेडो करेगा और लीफी वेजिटेबल्स को तुरंत में नुकसान पहुंचा सकता है या कम उत्पादन उसका हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जहां पर पत्ते की एकदम डायरेक्ट छाया पड़ेगी तो वो सीधा शेडो हो जाएगा, है कि नहीं है। सो हम क्या करेंगे, उसको अप्रैल के महीने में जाके लगाएंगे। सो अप्रैल के बाद मई जून का महीना तो इतनी तेज लपट का महीना होता है कि पूरी शेडो में भी हो जाएगी अगर, तो भी कोई दिक्कत नहीं। और लगभग उसने मार्च और अप्रैल की तो धूप ले ही ली हमारी लीफी वेजिटेबल ने। सो भोजन तो उसने ऑलरेडी बना ही लिया जो उसको बनाना था, अब तो हमें उसको निकलने का समय आ गया, सो हमने इसको लगा दिया। सही है कि नहीं। और टेम्परेचर भी उस समय इतना रहेगा कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो साइंटिफिकली आपको इस ढंग से क्रॉप को सेट करना है। ठीक है, कि हमने 2 एक जमीन के अंदर लगा दिया फरवरी में, एक जमीन के ऊपर हमने ये लगा दिया क्रीपर्स, और फिर लीफी वेजिटेबल्स लगा दी, 3 हम लगा के और मतलब फ्री हो गए। और अप्रैल के महीने में हम चौथी फसल 15 बाई 15 के हिसाब से पपीते को बेड के सेंटर पे लगा देंगे। अच्छा, सेंटर पे लगाना, सेंटर पे इससे दूर रहेगा। हाँ, मतलब वो तो 15 फीट जहाँ आएगा, मान के चलो यहाँ 15 फीट आया, तो थोड़ा सा इधर लगा दिया। अच्छा, है ना, पर ये बेड के सेंटर में लगेगा, मतलब आधा बेड इस तरफ से, आधा बेड उस तरफ से। फिर इसके बाद जो है, अगर आपको 5वीं फसल लगानी है तो 5वीं फसल के रूप में हम क्या करते हैं, जैसे करेला है, खीरा है, जो है अपना ककड़ी है, इस तरह की अगर हम फसल लगाते हैं तो वो फसलें हम जो है 2-2 फीट पे सेंटर, बेड के सेंटर पे हम लगाएंगे। सो उसके हमें बीज लगाने, जैसे मान के चलो हमने करेला लगाने हैं, ठीक है, सो हमने करेले के बीज लिए, ये लिए और 2 फीट पे यहाँ पे 2 इंच की गहराई पे लगा दिए। फिर यहाँ से 2 फीट लिया, बेड का सेंटर ये है, ठीक है, ये देख लेते हैं अपन, ये जो सीध है ना, ये मेजरमेंट है हमारा, इसके और इसके बीच में ये सेंटर है। फिर हमें इधर नहीं देखना है और ना उधर देखना है, उधर और इधर में तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कहीं इधर आ जाएंगे, कहीं उधर चले जाएंगे। सो ये देख लिया अपन ने, ये 2 फीट पे यहाँ लगाया, फिर 2 फीट पे इधर लगा दिया, फिर 2 फीट पे उधर लगा दिया। ऐसे सीधे सीधे बीच में हम बेड के बीच में 2-2 फीट के अंतर से करेला, गिलकी, लौकी और खीरा, इन 4 में से कोई भी एक बेल वाली फसल तुरंत फरवरी के महीने में क्रीपर्स बोने के पहले लगा देंगे। पहले, हाँ, अदरक लगाया, सॉरी क्रीपर्स नहीं, लीफी वेजिटेबल, पहले क्रीपर अंदर कंद वाला डाल दिया, फिर हमने ये लगा दिया, फिर 2-2 फीट पे हमने वो क्रीपर्स लगा दिया, फिर लीफी वेजिटेबल्स, है ना। अगर हम 5 लेयर का मॉडल तैयार कर रहे हैं तो, और अगर 4 का कर रहे हैं तो ये लगा दो, ये लगा दो, फिर क्रीपर्स डाल दो और फिर पपीता डालो। और 5 लेयर का कर रहे हो तो ये 3 डाल के फिर ये लीफी वेजिटेबल्स और फिर पपाया वही टाइम पे जैसे हमने बताया। सर ये वायरिंग, तो ये ऐसे 5 लेयर का मॉडल होगा। वायरिंग तो आप आफ्टर 2 मंथ में कर सकते हैं, 1-1.5 महीने के बाद भी कर सकते हैं। 1-1.5 महीने में कर देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसी समय पे लीफी वेजिटेबल्स आएगी और उसी समय पे वो भी आएगी। और अगर हमने उसको अलग जाला नहीं दिया तो वो जाके फिर इसके साथ में मिक्स हो जाएगी, है ना, ग्रोथ नहीं हो पाएगी प्रॉपर। तो लगाना है, ये 4 तो लगा दिया अप्रैल में, 3 महीने इसके साथ में सर टमाटर नहीं हो सकता। अरे यार भैया, जितना हम जो बोल रहे हैं ना, वो जो बता रहे हैं ना, उस मॉडल के बारे में समझो। फिर वही बात सवाल कर देते हो आप लोग, इसके साथ ये हो सकता है क्या, उसके साथ वो हो सकता है क्या। उसमें जब हम लिस्ट पकड़ाने वाले हैं आपको और पकड़ा दी है कि किसके साथ क्या हो सकता है, तो वो सवाल रिपीट मत करो। आपको जो हम बता रहे हैं आप उस पर फोकस नहीं रहते हो, कंसंट्रेट नहीं है आप लोगों का। अगर कंसंट्रेशन अपना बिगाड़ोगे ना तो कोई मतलब नहीं है फिर सारी चीज बताने का, ट्रांसफर हो जाना है ना। आप ये समझो कि कौन सी चीज कहाँ लग रही है, फिर आपको इसकी जगह जो लगाना वो लगाओ। लिस्ट आपके पास है, हाँ, ठीक है कि नहीं। और एक बार में सब कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता है, ये आप जान लो, दुनिया का नियम है। आप एक बार में एरोप्लेन चलाना नहीं सीख पाओगे, है ना। आप 7 दिन में हम लोग कितनी सारी चीजें जो है ना आपको समेट के सिखा रहे हैं, एक एक चीज की, भाई ये तो ऐसे में स्लिप हो जाएगी।
सो लिस्ट में आप देखो कि कौन सी फसल के साथ में क्या लगा सकते हैं, ठीक है, और कब लगा सकते हैं वो भी उसमें लिखा है। हाँ कि भैया अगर आपको टमाटर ही लगाना है तो आप देखो टमाटर 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 मल्टी लेयर में ये है, कितने लेयर में है, 2 लेयर में, किस महीने में है, ये है, फिल्टर हो गई बात। हाँ सब वो करके दिया। अदरक लगाए 6 इंच पर, तो पूरे बेड पर क्या 6 लग जाएंगे? हाँ 6 लग जाएंगे, बिल्कुल 6 लगे 7 लगे वो बात नहीं है, मतलब लगाने ये एज पे ले सकते हैं इसको, अदरक को थोड़ा सा एज से अंदर लेना है। नहीं, हाँ एकदम किनारे ले सकते हैं सर, निकाल दे इसको। हाँ निकाल दीजिए। तो सर ये अदरक और ये जो कुंदरू का ये लगा है तो उससे उन दोनों का रूट डिस्टर्ब नहीं होगा एक दूसरे? नहीं 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 बिल्कुल नहीं होगा। उसकी रूट तो जो है ना वो रूट अपने अपने सद्भावना बनी हुई है। देखो ये हमने कहाँ लगाया है, ये भी निकाल दे सर। हाँ सब नहीं, ये नहीं निकाल सर ना निकाल, वो अदरक बस निकाल दो, क्योंकि अब अदरक का अभी वो नहीं है ना, खराब हो जाएगा जरा। देखो ये तो हमने कितने वैसे ही गहराई पे लगाई ना, लगभग 7-8 इंच की गहराई पे लगा रही है। अदरक 2 इंच की गहराई पे लगा रहे, तो अदरक की 2 इंच से नीचे जड़ें बनेगी और इसकी 6 इंच के बाद जड़ें बनेगी, है ना। चलो ये हमने समझ लो कि अदरक लगाया है जी। लो डाल दो इसमें जो भी मिला हुआ अदरक। सर एक चीज पूछ लूं कि यहाँ ये अदरक लगाया था हमने, हाँ ठीक है, ये कुंदरू लग गया, हाँ तीसरा मेरे को 5 लेयर करना है ना, हाँ हाँ तो तीसरा मतलब मैं 2-2 फीट में मैंने लौकी या गिलकी या करेला लगा, और फिर इनके दोनों के बीच में पपाया लगेगा। ये पपाया 15 फीट, पपाया 15 फीट पे लगेगा, 15 फीट पे लेना लगेगा सेंटर में। हाँ अब लेकिन यहाँ 15 आ रहा, यहाँ आ रहा, यहाँ आ रहा, कहाँ आ रहा 15, वो 15 सेंटर में लगेगा। हाँ मतलब जो है ना, देखो हमारे बेड 5-5 फीट पे है ना, ये 5, इसके बाद ये सेंटर 5, तो तीसरे बेड पे ही आएगा ना वो 15 फीट, ठीक है। तो 15 फीट पे जब आएगा तो ऑलरेडी वो बेड के सेंटर पे आ रहा है। अब यहाँ से आप 15 देख लो कि कहाँ जा रहा है आपका जी। हाँ ठीक है। ओवरऑल बात ये है कि बेड के सेंटर में लगाना, ये नहीं कि इस बेड पे यहाँ लगा दिया 15 फीट पे, समझ गए ना। अगर यहाँ भी आ रहा है 15 तो भी आपको सेंटर पे ही लगाना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हम इसको ब्रॉडकास्ट करेंगे। सारे लोग मोबाइल लाइट चालू करो ना, थोड़ा उजाला होएगा इधर। लौकी गिलकी का रिकॉर्डिंग अच्छा, मोबाइल लाइट चालू करो, मोबाइल लाइट सब लोग चला लो। क्या जी? लौकी गिलकी का थोड़ा साइड में आ जाएगा तो चलेगा, है ना? नहीं नहीं वो सेंटर में होना चाहिए, क्योंकि आप जब जाला बुनेंगे ना तो वो उसके पास में जाले पे चढ़ेगा ना। थोड़ा बैठ जाइए आप, हम लोग भी देखने देखिए देखो ऐसे अपन को सीड डालने हैं, ठीक है, ये ऐसे भुरकने हैं। भूमसा देख लो, मिट्टी क्या चाटे। से डालें सर हमने एक बेड में सर थोड़ा आगे तो बढ़ते जाओ सब। एक बेड में लिखी वेजिटेबल्स के बढ़ो आगे बढ़ो। जाओ भैया, जिसको जाना हो उधर चले जाओ। पूरा मतलब यहाँ तक बीज आना चाहिए, इसके बाहर नहीं गिरना चाहिए, और ये गैप भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जी वहां से डालो, स्टार्टिंग से लो, उधर से डाल के इनको यहाँ मैंने डाल दिया, यहाँ मैंने डाल दिया। ये यहाँ तक लो ना, कवर करो ना सर इसको, सर इसको कवर करो, यहाँ तक लो। हाँ बस बस बस, हाँ यहाँ तक सही है। हाथ लगा दो जरा वहाँ पर। ना राइट नहीं राइट सर यहाँ भी कवर करो। इसको अभी ढकने की जरूरत नहीं, ऐसे नहीं करना है भाई, ऐसे नहीं सर, फाइनेंस के लिए दे दो इस तरह। तो अगर मान के चलो हमने चौलाई डाली है, या हमने राजगिर की भाजी डाली है, लाल भाजी डाली है, नौरपा की भाजी डाली है, तो उस कंडीशन में हम बीज को नहीं मिलाएंगे, क्योंकि उनके बीज बहुत चींटी के सिर से भी छोटे होते हैं। लेकिन अगर हमने मेथी डाली है, पालक डाली है, धनिया डाली है, ये अगर बीज डाले हैं जो उससे थोड़े 3 गुना 4 गुना साइज रखते हैं, बल्कि 5 गुना तक भी और ज्यादा भी, सो उसके बीज को हम थोड़ा सा हल्का सा मिला देंगे, हल्की उंगलियों से, बिल्कुल ऐसे समझ लो, ऐसे 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 ऐसे, मतलब उसके अगल बगल और मिट्टी आ जाए। हाँ मतलब उंगलियां नीचे दबा के, ऐसे नहीं कि मतलब जो है ना बहुत ज्यादा भी नहीं दबानी है, हाँ है ना, और प्रॉपर ऐसे करके मिला दीजिए, तो भी कर दें। हाँ
ये आगे नहीं, सरलेक ट्रीटमेंट ये भी लगा नहीं है। कोई भी जानवर, कोई भी पक्षी मिर्ची नहीं खाता, उधर आगे ट्रांसफर कर दो इंसान को छोड़कर। वो भैया काई चीटा बंद कर दिया, उधर उधर सीधे जाना ना आगे भाई। ऐसे ही डालो। हाँ पैरेट खाता है। ये बाद में जब धनिया नहीं खाता ना। पहले सीधा ले जाए और फिर अलग अलग इस बैम्बू पे, उस स्टार्टिंग बैम्बू पे बांधेंगे, फिर उधर से घुमा के इस बैम्बू को घुमा दें। हाँ, इंडिविजुअल नहीं बांधना है। नहीं, हाँ, और इसको यहाँ घुमाएंगे, फिर उस पे और ले जाएंगे आखिरी तक। पहला 1 फीट पे, फिर अगले 1.5 फीट पे 3 और, टोटल 4 बांधेंगे और 4 में ये जाला बन जाएगा। फिर तो आकाश जी आपने जैसा बताया था कि वो राउंड मारने से बाम्बू फंस जाता है, अगर हमने 5 लेयर में जो है ना, ये बम्बू जो है ना, निकालना थोड़ी है, हाँ उसी है ना। को वहाँ स्लाइड पे करना हम है। क्या कर रहे थे कि ये स्ट्रक्चर वाला बुन रहे थे जी। ये तो हम एक फसल लगाएंगे और फिर जो है ना निकाल देंगे वायर को। अच्छा हाँ, हाँ, है ना। वो अच्छा। कंडीशन अलग थी, वो किस लिए हम कर रहे थे वो आप समझो। ये इसलिए कर रहे हैं, ये अलग चीज है। ये तो क्रॉप उगाने के लिए आप कर रहे हो ना, जी, जी, जी। स्ट्रक्चर को साधने के लिए कर रहे हैं। नहीं, अगर मुझे वही स्ट्रक्चर मेंटेन करके चलना है, मुझे अगले इसमें भी 5 लेयर चढ़ाना है, हाँ। राइट, तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। लेकिन अगर मुझे कोई बाम्बू अगर फिर से मूव करने की जरूरत पड़ती है, हाँ। तो ये जैसा आपने बताया था लॉक हो जाएगा उसमें। मैं अगर मैं बांधना चाहूँ तो बांध सकता हूँ उसमें, कोई इशू नहीं। ओके, बांध सकते हैं, पर 5 लेयर का ऐसा नहीं है कि आप 5 लेयर जो है ना कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। जी जी वो तो जी। फ्लेक्सिबल है। इस बार हमने 4 किया, एक बार 3 किया, एक बार 2 जी, किया, जी, एक बार जी, 5 किया। ये सब जब आप करोगे तो ये होता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका प्लान बदल जाएगा कि भाई इस बार एक क्रीपर सुगाली, ठीक है, ये प्लान बदल दो, अब यहाँ पे ये लगाओ, अब यहाँ पे ये लगाओ। जी, जी, जी। तो वो परमानेंट नहीं रहने वाला, परमानेंट ये रहने वाला है। हाँ, वैसे में क्या होगा, अगर हम गोल नहीं करेंगे तो ये लोड में मतलब खिसकता है ना। जैसे हमने यहाँ पे बंद मारा और धीरे धीरे करके बंद ढीला तो होता ही है, और फिर जब लोड आया तो ये ऐसे खिसकता है। और जब लेकिन हम घुमा के कस देते हैं तो उसके पास जो है ना गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि इस तरफ भी टाइट हो गया, इस तरफ भी टाइट हो गया, और जब ये झोल खाता है तो और टाइट खिंचाव लेता है, सो और टाइट हो जाता है, सो वो नीचे नहीं जाता। इसलिए इसके इसमें हम राउंड करके लगाते। अदरवाइज जो है ना आप सीधा सीधा भी कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, और कोई वो नहीं है, बस करते हैं बस ये नहीं, बात वो है। आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बारे में। हाँ, तो प्रैक्टिकल तो यही है कि 5 लेयर हमें हमेशा करनी नहीं है, या कंटिन्यूअसली नहीं करनी है, इसलिए वो वायर अपन ऐसे कर देते हैं, और कोई बात नहीं। और अगर मान के चलो उस कंडीशन में भी ये सड़ता है या कुछ होता है तो भी हम उसको खिसका के कर सकते हैं, वायर भी बंधा रह सकता है। हाँ, इसमें 20 गेज का लगेगा, है ना। मतलब लोड आता है सो इसलिए घुमा लेते हैं, ये बात है उसका। अच्छा, चलिए अब उसको कंटिन्यू कर लो, पूरा बेड पे छिड़क लो, है ना। सब वायर अंदर की फेस में लेना है, बाहर की। चलो आगे चलो। तो एक ही बात हो रही है, अंदर की फेस कहाँ तक डालो, अंदर की मतलब लगभग 3 किलो के आसपास बीज लगेगा। हाँ, जैसे चौलाई डाला हमने, राजगिर डाला, इस तरह के बीज डाला तो। अच्छा सर, इसके बाद पानी भी लगाना है? पानी अभी नहीं लगाएंगे तुरंत, हालांकि नहीं लगाना चाहिए। एक रात स्टे करने के बाद पानी लगाना चाहिए। तुरंत भी लगा सकते हो, पर एक रात स्टे कर लो तो पानी अच्छा होता है फिर, है ना। क्योंकि बीज जो है ना अपनी जगह, मिट्टी थोड़ी बैठती है, सो वो अपना स्पेस ले लेता है, फिर आप छींट दो पानी ऊपर से। तो ये इरिगेशन सिस्टम सर उस पे रख देंगे उठा के? किस पे? इसी पे? हाँ, इस पे फिर उठा के रख देंगे। हाँ जी। तो पहला पानी ये हम लोग लगा के मिलाओ, उंगली लगा के। भैया चलो आगे बढ़ते देख आए उधर। अंधेरा हो रहा है तो लाइट दिखाओ। है कि उनके पास लाइट? सर को पता है कि यही निकलना है, तो काहे को छोड़ेंगे? अच्छा सर, ये बुआई का समय शाम का ही होगा? हाँ, शाम के समय जब ठंडा होने लगे तब? हाँ जी, कड़क धूप में न की जाए। आप लोग हाथ मार रहे हो, हम कह रहे हैं उंगली लगानी। ऐसे हाथ मारने से कुछ नहीं होगा, ऐसे ऐसे उंगली लगाओ, ऐसे, जब तो जाके वो बीज ढकेगा, और नहीं तो वो इधर से खिसका उधर पहुंच गया। जी सर। ऐसे उंगली लगाओ, ऐसे उंगली। ये उंगलियों का ही जाल, एक पंजा मारते चले चले। हाँ, वो भी कर सकते हो, है ना। हाँ, ये ऐसे, ताकि जो है ना बीज जो है ना मिट्टी के संपर्क में आ जाए प्रॉपर, है ना।
हाथ मारने से तो वो बीज इधर का उधर खिसक गया, रहा वो ऊपर का ही। ये सर यहाँ की फसल काट ली गई है क्या? वो कुंदरू है असल में, तो यहाँ का ये है नहीं? लगी रहने दो। हाँ निकल आएगा इसमें। अच्छा नहीं, बीज आखिरी तक डालना, पूरा बेड तक पूरा कंप्लीट करना। खत्म हो गया था, बीज खत्म हुआ, बेड खत्म हुआ, और बेड नहीं हुआ पूरा। ज्यादा डाल दिया क्या? अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं, आ जाओ मिला के आ जाओ, लेकिन पूरा जहाँ तक बीज डाल। आखिरी में जाओ, पहले उधर जाओ, उजाला कर लो। और लाइट चालू करो उधर और ड्रिप लगाओ। ये वाला उधर जाने दो पहले, ये वाला, हाँ ये वाला उधर जाने दो। ये बीच वाला है ना? उधर दिखेगा नहीं, या बीच में चले जाओ, लाइट ये बीच वाला है, किनारे वाला है? छोड़ो। हाँ छोड़ दो। ठीक है, खींच लो जरा इसको, खींच लो, बस खींच के बस छोड़ दो, खींच के छोड़ दो, छोड़ दो। ये पाइप पलट लो भैया। हाँ अच्छा सर, इसको बिछाने की दूरी क्या होनी चाहिए? इसको बैम्बू से सटा के रखो, इस वाले को, बीच वाले को। हाँ छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। हाँ बस खींच लो इसको, बीच वाले को, बस छोड़ दो। अब इसको थोड़ा और 2 इंच इधर रखो। हाँ बस ये, हाँ इसको भी खींच के और छोड़ दो बस। एक बीते की दूरी सर की, 1 फीट की दूरी? लगभग एक बेड पे 3, तो मतलब प्रॉपर 3 को सेट कर दो वैसा। हाँ खाली एक बेड पे कैसे पानी देंगे, अब आगे प्रेशर कैसे कंट्रोल होगा, है ना? लेकिन ड्रिप इरिगेशन तो उतना ही है। इसको तो मैनुअली पानी देना पड़ेगा, तो वैसे हाथ से बाल्टी लेना। स्प्रिंकलर होगा तो पाइप में आपने बताया ना, पानी तो जाएगा, कैसे कंट्रोल करेंगे आगे प्रेशर? पाइप में स्प्रिंकलर लगा लो, जितना स्प्रे करते चलो पानी। वो तो ठीक है सर।